आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मरहले में ग्रुप 2 की टेबल की सूरत हाल देखें तो वो पाकिस्तान टीम के लिए ज़्यादा अच्छी दिखाई नहीं देती। इंग्लैंड श्रीलंका और पाकिस्तान को शिकस्त देकर 4 पॉइंट के साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुका है और उसका रन औसत 1.491 है। न्यूजीलैंड पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच बारिश की नज़र हुआ तो उन्हें 1 पॉइंट मिला और गुज़िश्ता रोज़ श्रीलंका को 61 रन से शिकस्त देकर उनके पॉइंट की तादाद 3 हो गई है। लेकिन उनके नेट रन रेट की बात करें तो वो 3.050 है, जिसने पाकिस्तान की मुश्किल में इजाफा कर दिया है। पाकिस्तान ने 2 मैच खेले, बारिश से मुतासर होने वाले मैच से 1 पॉइंट मिला और इंग्लैंड से शिकस्त के बाद अब पाकिस्तान का 1 ही पॉइंट है और उनका नेट रन रेट -461 है। श्रीलंकन टीम इवेंट से बाहर हो चुकी है, अलबत्ता उनका 1 मैच पाकिस्तान से 28 फरवरी को होना बाकी है। सीधा चलेंगे आपको इस्लामाबाद लेकर, जहां वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट कैप्टन विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब। राशिद लतीफ़ साहब, पाकिस्तान के लिए तो आगे कुआं है और पीछे खाई है और आज डिफेंडिंग चैंपियन भारत का वेस्ट इंडीज़ के साथ मैच है और अगर भारत की टीम ये मैच हार गई तो ये बड़ा अजीब व गरीब सा वर्ल्ड कप आपको नहीं लगता कि एशिया की टीमें ही सुपर 4 में नहीं होंगी? 1987 याद आ जाता है, लेकिन वहां पे सेमीफाइनल खेली थी भारत भी और पाकिस्तान। ऐसे ये भी वैसे राशिद लतीफ़ साहब कमाल हुआ कि आज आपने 1987 की बात की, वरना आप अमूमन 92 की 99 की बात करते हैं। नहीं, वो याद है, वो ना बड़े टीवी के साथ लगते हैं, जैसे हमारे आज देखते हैं मैच को और बड़े दिल से देखते हैं, तो हम भी बड़े दिल से देख रहे थे वो। और पाकिस्तान और इंडिया बहुत सॉलिड टीम थी। यहाँ से आपको पता ही है, हम लोग ऑस्ट्रेलिया से हार गए, वो इंग्लैंड से हार गए और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हुआ। तो सब कॉन्टिनेंट में हम लोग स्ट्रांग होते हैं, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका हो गई, इवन बांग्लादेश तो खेल नहीं रही, अफगानिस्तान। ये पहली दफा देखा है कि स्ट्रगल कर रहे हैं। इंडिया जीत भी रहा है लेकिन स्ट्रगल कर रहा है। हम लोग तो पूरा साल खेलते रहे, देखें हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं, मैं हो गए, आप हो गए, बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट पे। सर हम तो सवाल करते हैं, क्रिटिसाइज तो आप करते हैं। नहीं, मैं नहीं बताऊं क्या, इस दफा काफी दुख हुआ, अफसोस हुआ ना। हम पहुंच सकते थे, आगे जा सकते थे, अभी भी चांस है लेकिन बहुत रेयर चांस है, -0.% है। लेकिन हमारी टीम इतनी खराब नहीं थी जितनी खराब परफॉर्मेंस मिली है हमें। तो कल वाला मैच, परसों वाला जो मैच है, वो जीत सकता था पाकिस्तान बहुत रन से। बहुत रन होते हैं, आपने ऊपर से शाहीन ने आउट कर दिए, बाकी नहीं। मुझे यकीन ही नहीं आया था कि एक आउट ऑफ फॉर्म ऐसी बैटिंग किए कि उसने टूर्नामेंट की बेस्ट बैटिंग कर दी है। ब्रुक बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन हमारी स्पिन के साथ जिस तरह से वो खेला है, और मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान का मैच जीता हुआ मैच था। बहुत रन होते हैं, ये बहुत रन होते हैं टर्निंग ट्रैक के ऊपर। लेकिन एनीवे, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई, अफसोस रहता है हमेशा। 22 में फाइनल हार गए, 23 में हम 50 ओवर्स बाहर हो गए, 24 में क्वालिफाई नहीं किया, अमेरिका से हम मैच हार गए, 25 में चैंपियन ट्रॉफी का डिजास्टर हो गया हमारा। तो अब ये देखें, यहाँ पे एशिया कप भी हार गए। तो हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत है। राशिद लतीफ़ साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अफसोस हुआ। मेरा तो दिल टूट गया क्योंकि मुझे इस टीम से बड़ी उम्मीद थी और मुझे लगता था कि इस टीम को जीतना चाहिए, इस टीम को आखिरी मैच तक जाना चाहिए। लेकिन कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, ख़ुद को भी कुछ मरने का शौक़ था। मैं आपको बड़ी हैरान कौन और अजीब सी बात बताऊं कि चंद दिन पहले, इससे पहले भी मैं आपके साथ ये बात शेयर कर चुका हूं कि लाहौर, जहां पर आप ताबिश हाशमी के साथ हारना मना है शो कर रहे हैं, वहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के एक सेलेक्टर से मेरी बात हुई। तो मैंने उनको कहा कि ये टीम वर्ल्ड कप जीत रही है। हंसने लगे, कहने लगे यार कमाल बात कर रहे हैं आप, ये टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाए तो बड़ी बात है। जो सेलेक्ट कर रहे थे वो कह रहे थे कि ये टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाए तो बड़ी बात है। कभी कभार होता है ना कि खुद प्लेयर को यकीन नहीं होता कि वो कितना अच्छा है, हमें यकीन होता है उसके ऊपर। बस मेंटली एटीट्यूड ऐसा बन गया है लोगों का, नेगेटिविटी इतनी आ गई विद इन द प्लेयर्स, विद इन द बोर्ड, जिसकी वजह से टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई। T20 की अगर देखें, लोग बोल रहे बहुत सारे ऑलराउंडर थे, ठीक थे, अच्छे प्लेयर थे सारे, शायद सीक्वेंस सही नहीं बना, किसी का नंबर आगे हो गया, किसी को ड्रॉप कर दिया, किसी को नहीं होना चाहिए था टीम में, किसी का नंबर ठीक नहीं मिला। मैं ये समझता हूँ कि यही चीज मैं कल भी बात कर रहा था, परसों भी। हेटमायर भी 5-6 नंबर बैटिंग कर रहा था इस वर्ल्ड कप से पहले। आप देखें ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज 5-6 नंबर बैटिंग की है उन्होंने, पर्पसली लेके आया उसको 3 नंबर पे, वो गेम ही चेंज कर दिया वेस्ट इंडीज का उसने। कल ब्रुक को देखें आप,
वो भी 5 नंबर पे फ्लॉप हो रहा था। उसने कल आया, 2 आउट हो गए थे, 1 डाउन आया, गेम को लेके चला, बिल्ड की इनिंग को। तो हमारे शायद ये माइंड सेट है ना, जो ऊपर वाले जो गेम खिला रहे हैं, वो बहुत डरे हुए लगे ड्रेसिंग रूम में। नहीं 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 इसलिए कि राशिद जब अली हम साहब, ये मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा। डरे हुए नहीं है, असल में जिसका जो काम है ना वो कर नहीं रहा। साइम अयूब का काम बैटिंग करना है, वो बॉलिंग कर रहे हैं। शादाब खान का काम बॉलिंग करना है, उनकी तवज्जो बैटिंग की तरफ है। ये मैं बात ना ड्रेसिंग रूम में जब हारे तो मैं डरे हुए इसलिए बोल रहा हूँ कि जब कैमरा जाता है ना ड्रेसिंग रूम में तो मैनेजमेंट नजर आती है। वो हार जाए जीत जाए, आपका फेस चेंज नहीं होना चाहिए। वो लगा के ना कि बहुत ज्यादा घबराए हुए। प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा, प्लेयर तो हम लोग तो हारते जीतते रहे ना, हमें भी फर्क नहीं पड़ता इतना। हाँ अफसोस होता है, लेकिन ये कि चेहरे से परेशानी नजर नहीं आई। साइम अयूब को देख ले या बाबर आजम को देख ले, दोनों परफॉर्म नहीं कर रहे और साहबजादा फरहान परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा उनके चेहरों से। हमें मैनेजमेंट स्ट्रांग चाहिए, जो 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 खड़े हो जाए आपकी टीम के साथ। आप रौनक होनी चाहिए चेहरे पे। हारो जीतो वो अलग चीज है, हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम हार गए, लेकिन आप ड्रेसिंग रूम में कैसे। राशिद लतीफ साहब, आप मैनेजमेंट की तरफ आए तो फिर मैं आपके सामने ये सवाल रख भी देता हूँ। आप पोर्ट कासिम की टीम को चला चुके हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम कर चुके हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में आपका बड़ा इनपुट रहा है। फिर मुझे ये बता दीजिए, और इससे ज़्यादा मैनेजमेंट को क्या चाहिए? इतना फ्री हैंड माइक हेसन को आपने दिया है सिलेक्शन में, वो होल एंड सोल आपको दिखाई दे रहे हैं। क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो वो चाहते हैं वो कर रहे हैं। शादाब आपके सामने प्राइम एग्जाम्पल है, पैराशूट से वो टीम में लैंड कर रहे हैं। शादाब के 4 डक हैं एशिया कप में, 37 रन हैं, परफॉर्मेंस नहीं है, फिर भी वो टीम के साथ हैं। तो इससे ज़्यादा मैनेजमेंट को और क्या क्वेश्चन चाहिए राशिद लतीफ़ साहब? देखिए ये सारे प्लेयर बहुत अच्छे हैं, परफॉर्म कभी होता है कभी नहीं होता, लेकिन कुछ प्लेयर्स हमने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका भेजे थे ट्राई करने के लिए, उसमें तो एक भी नहीं है यार। वो प्लेयर जेल करने चाहिए थे टीम के साथ। नवाज की अगर बात करते हैं, हसन नवाज की, या हारिस की बात करते हैं, या इरफान न्याजी की बात करते हैं, या सुफियान मुकीम की बात करते हैं, 2-1 तो डाल देते इनके साथ। सुफियान मुकीम बाहर नहीं होता था तब कॉन्टिनेंट में T20 से, तो वो तो जो उन्होंने बनाई वो हम और आपने सिलेक्शन के ऊपर पहले भी बात की है। कुछ प्लेयर की जगह नहीं बनती थी, आपने डाला, हमने उस पर भी नहीं बोला। अब तो देखें जब मुल्क की बात आ जाएगी ना, मुल्क को नुकसान, हमें नजर आ रहा है कि मुल्क को नुकसान हो रहा है, लेकिन ये डेलिबरेटली अगर बाहर से लोग आके, अब मेरे ख्याल से अब बाहर से कोचेज आना थोड़ा सा बंद कर दें। हमें सिखाएं जरूर, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में लेके आए जितने भी है, हमारे हमें ट्रेन करें, हमारी एकेडमीज में आए ट्रेन करें, NCA में आए, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आए ट्रेन करें, कोचेज को ट्रेन करें। लेकिन हमारे लोग सिर्फ टीवी पे बैठे रहेंगे क्या? अच्छा राशिद लतीफ़ साहब, क्योंकि आपने ये बात कर दी तो मैं आपके सामने ये सवाल रख देता हूँ। बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं कि सनत जयसूर्या भी तो उनके डग आउट में बैठे हैं, लासित मलंगा भी तो बैठे हैं, श्रीलंका का हाल आपके सामने में। लेकिन आपको ये नहीं कह रहा कि आप इस तरह मवाजना करें, मैं आपके सामने ये बात रखना चाह रहा हूँ। बिल्कुल आपने ठीक कहा, हमारे सर फॉर्मर क्रिकेटर्स या तो टेलीविजन पर बैठे हुए हैं या वो सीधा क्रिकेट बोर्ड से ड्रेसिंग रूम के अंदर जाते हैं। मुझे ये बताइए, कायज़ आज़म ट्रॉफी या दूसरे टूर्नामेंट हैं या PSL है, वहाँ पर वो कोचिंग में क्यों नहीं जाते? वहाँ पर कोचिंग में जाएं। जैसे ये हनीफ मलिक को लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि जी ये कौन है, बैटिंग कोच बन गए। वो सिस्टम में थे, यही काम कर रहे थे जो वो कर रहे थे तो आ गए। हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स या तो टीवी पे बैठे हुए या क्रिकेट बोर्ड के अंदर है। देखिए ऐसा PCB का काम है बनाना, हमारा काम है इसको बता देना कि यार ऐसे हो सकता है। देखिए फाइनेंशियली बहुत सारी चीजें होती है, लोगों को अच्छा पैसा मीडिया से मिल रहा है, PCB अपना हाथ बढ़ाए। जैसे इंडिया ने, इंडिया के प्लेयर क्यों नहीं बैठ जाते? नहीं बैठते ना टीवी पे, बहुत रेयर होंगे जो कि भाई आपकी हमारी फ्रेंचाइज में हमारे लोकल लोग नहीं होते यार, ठीक है। नॉन क्रिकेटर ने हाईजेक किया हुआ है फ्रेंचाइज को। आप ये देखें ना, इंडिया में तो कभी देखें 3-3, 4-4 उनके पुराने प्लेयर्स हर फ्रेंचाइज में, 10 फ्रेंचाइज हैं, उनके 30 से 35 प्लेयर वहां पे हैं, 10 साल के अंदर वाले प्लेयर, और 40 से 45 प्लेयर डिफरेंट लैंग्वेजेस के ऊपर उनके टीवी में बैठे हुए, वो भी BCCI का है। PCB का तो चलन ही नहीं है ना, तो ये बड़ा फर्क है वहां पे। बाकी आपने बात की श्रीलंका, बिल्कुल बात की, उनके इंटरनल इश्यूज बहुत हो गए, जैसे हमारे थे ना, उनके बहुत हो गए। आज मुरलीधरन का इंटरव्यू पढ़े, उसमें पता कि पॉलिटिक्स, टू मच पॉलिटिक्स हो गई, जिसकी वजह से मेरिट है ही नहीं। आज ही इंटरव्यू दिया हुआ है। तो हर कंट्री की अलग कहानी है, अफगानिस्तान की अपनी है, पाकिस्तान की अपनी है, लेकिन मैं जो कोच अगर लेना है ना, तो वो इन्वॉल्व हो पाकिस्तान क्रिकेट में। ऐसा नहीं है कि आप फ्रेंचाइज को लेके चले। मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता कि फ्रेंचाइज के कितने प्लेयर थे, नहीं, गलत बात है, लेकिन साबित हुआ है कि यार इतने ज्यादा गलतियां हुई है, सिलेक्शन में गलतियां हुई है। हम तो माइक हेसन बेचारे के पीछे पड़ जाते हैं, सिलेक्शन कमेटी ने क्या ब्लंडर्स किए हुए हैं।
जो एक अच्छा काम किया था ऑस्ट्रेलिया भेजी तो नए लड़के भेज दिए थे, वो अच्छा एक स्टार्ट था। आपने बाबर आजम को ड्रॉप किया, अच्छा किया था, लेकिन वापस कैसे आ गया वो? यही माइक हसन थे। मैं तीसरी दफा बोल रहा हूँ, मैं आप माजिद भट्टी साहब ने शो किया था और उस वक्त उनकी क्लिप भी सुनाई थी कि बाबर आजम के इसकी वजह से हम नहीं ले सकते। वो वापस टीम में कैसे आ गया? तो हमने -2-3 प्लेयर से हम मैच खेलने जा रहे हैं, दूसरी टीम 11 से खेल रही है, हम 7 प्लेयर से खेलने जा रहे होते। तो ये एक था, और हमें ऊपर से नीचे तक बेहतर करना है, अपनी क्वालिटी बेहतर करनी है, अपनी मेरिट को हाई करना है, दैट्स ऑल। अच्छा राशिद लतीफ़ साहब, ये भी आपने पड़ोसी मुल्क की बात की कि वहाँ क्रिकेटर जो है उनको क्रिकेट में ही मौका मिलता है, लेकिन वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ है, जो टीवी पर बैठता है फिर वो टीवी पर ही होता है, वो ग्राउंड में जाकर काम नहीं करता। मैं आपके सामने मिसाल दे दूं, पार्लियामेंट में थे गौतम गंभीर, वहाँ से रिज़ाइन किया, पहले आईपीएल में आके कोचिंग की, फिर भारत की टीम में आए। राहुल द्रविड़ अब भारत की टीम के साथ कोच नहीं है, आपको किसी टीवी पर भी वो नज़र नहीं आ रहे। भारत के जो लोग टीवी पर बैठते हैं उनमें कौन है? मदन लाल हैं, आकाश चोपड़ा हैं, ये कभी फील्ड में नहीं आएंगे। तो ये फ़र्क हमारे पास है जो वहाँ नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये है। एक आध प्लेयर का मैंने जो देखा है, जब सौरव गांगुली थे, उनका कॉन्ट्रैक्ट था शायद टू इंडिया सर, टुडे लेकिन या वो एनडीटीवी एडमिनिस्ट्रेशन में आए, वो कोचिंग में नहीं आए। बहुत कम वाकई आते हैं। बिल्कुल आपके दुरुस्त फरमाया कि वो वहां पे नहीं आते। हमारे यहाँ ये चीज है, और मैं खुद बात ये की थी, हमारे यहाँ पे लोग उठ के चैनल से उठ के फौरन पाकिस्तान टीम में हेड कोच भी बने, वापस आके दोबारा चैनल पे बैठे हैं। ये तो कूलिंग पीरियड होता है, ये तो आपके बायलॉग बनते हैं ना, आपके सर्विस रूल बनते हैं कि यार कूलिंग पीरियड है कि 6 महीने तक ये टीवी पे नहीं बैठेगा या टीम में नहीं आएगा। ये तो बन सकते हैं सारी चीजें, लेकिन हमने बहुत सारी ब्लंडर किए हैं, अभी तक हम गलतियां कर रहे हैं। तो बाकी चेयरमैन साहब को है कि अब इसको देखना पड़ेगा उनको। उन्होंने बहुत सारे लोगों को मराद दी, या मराद देने का मतलब ये आपने उनको फ्री हैंड दिया हुआ है, लेकिन अब हाथ से बात निकल रही है। बहुत सारी चीजें हो गई हैं, शाहीन अफरीदी हो जाए या कोई भी बड़े प्लेयर हो जाए, उनको आपको डोमेस्टिक तो खिलानी पड़ेगी। बिल्कुल, डोमेस्टिक सबसे ज़रूरी है। और वापस आ जाते हैं ज़रा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मरहले में। शिकस्त के बाद पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन मौजूद था कि न्यूजीलैंड अपने दोनों मैच हारे और पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ फतह हासिल करके सेमीफाइनल में पहुंच जाए, लेकिन अब न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को शिकस्त दे दी। अब पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने का सिर्फ एक ही वाहिद रास्ता है। 27 फरवरी को कोलंबो में अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को शिकस्त दे और पाकिस्तान 28 फरवरी को श्रीलंका के खिलाफ बड़े मार्जिन से फतह हासिल कर ले, तो ग्रीन शर्ट सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। लेकिन न्यूजीलैंड की शिकस्त की सूरत में भी पाक श्रीलंका के मैच में ही ये सामने आ सकेगा कि पाकिस्तान को किस मार्जिन से फतह हासिल करना है। एक बार फिर अगर मगर का खेल है। राशिद लतीफ़ साहब, बड़ा आपका एक्सपीरियंस है, टेलीविजन पर बैठकर तबसरे तज्जिया आप करते रहे हैं, सिक्स सेंस क्या कह रही है आपकी? 99-1 या 50-50? हाँ, देखें, नामुमकिन नहीं होता। मे बी इतना मार्जिन से डिफीट हो जाए न्यूजीलैंड को उनके खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, तो उनका भी नेट रन रेट तो नीचे आएगा ना फिर। और उसके बाद पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग कराता है न्यूजीलैंड को, श्रीलंका को कम रन पे आउट करता है, फर्ज कर लेते हैं 100 रन पे आउट करता है, फिर आपके पास हाथ में चीज आ गई, 7 ओवर में करना है, 6.5 में करना है या 8 में करना है, वो आपके हाथ में है। फिर सारे जो नेट रन रेट है सब रह गया, फिर आपके हाथ में बैट है, अब बॉल आपने कर चुके हैं। तो मैं कभी भी इसको माइनस में नहीं करूंगा। चांस तो आखिर तक, जब तक आखिरी बॉल गिर नहीं जाती, चांस पाकिस्तान के पास है। चांस पाकिस्तान के पास है, और बिल्कुल क्रिकेट का खेल ही ऐसा है, आखिरी बॉल तक लड़ना चाहिए। लेकिन हम तो लड़ेंगे, लेकिन किस्मत का फैसला 27 को होगा, और ये चीज़ न्यूजीलैंड के पास भी मौजूद होगी। लेकिन जो न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस गुज़िश्ता रात रही है श्रीलंका के खिलाफ, राशिद लतीफ़ साहब, इंग्लैंड की टीम वेस्ट इंडीज़ से हारकर सुपर 8 मरहले में आई थी, और उनकी जो दोनों कामयाबियां पाकिस्तान और श्रीलंका के ख़िलाफ़ हैं, उसको आप ये कह सकते हैं कि श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों के पास मौक़े थे। तो ऐसी सिचुएशन में जो आपका क्रिकेट में वसी तजुर्बा है, आपको क्या लगता है इंग्लैंड न्यूजीलैंड का मैच आपको कहाँ लगता है? हाँ, बहुत टफ मैच है न्यूजीलैंड का, और न्यूजीलैंड बहुत मुश्किल टीम बन गई है। मुश्किल का, आज तो 84 for 6, और बनल आगे ने जब आउट किया डैरेल मिचेल को, उस वक्त तो ऐसा लगा कि पाकिस्तान इन हो गई ना। लेकिन जिस तरह से उनके 7, 8, 9 नंबर वाले बैटिंग करते हैं, कौन सी आज खेले थे, तो क्या बैटिंग की है, प्रोफेशनल, और रिस्क लिया, कैलकुलेटेड। पेंटनर को देखें, कैप्टन इनिंग, हम उनको ऑलराउंडर ही नहीं बोलते, हम अपने को बोलते थे यार ऑलराउंडर है। वो तो आते हैं क्रंच मैच में गेम खत्म कर देते हैं। क्या कैलकुलेट, क्या हिटिंग है, स्विंग है।
गेम को शायद 80 प्लस उनकी पार्टनरशिप हुई है, और जैसे 150 प्लस हुआ लगा कि वो मैच चले गए, क्योंकि बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है इनकी। तो इंग्लैंड बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रही है। कल भी देखें, परसों भी देखें, बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं खेली उन्होंने। और उससे पहले इटली के खिलाफ खेले, नेपाल के खिलाफ खेले, श्रीलंका वाला मैच अच्छा खेले थे क्योंकि 145। तो न्यूजीलैंड को मैं समझता हूँ कि वो फेवरेट नजर आ रही है इसमें। और ये टीम ये अच्छा खेल रही है, साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा खेल रही है, और वेस्ट इंडीज बड़े अरसे के बाद पुरानी वेस्ट इंडीज नजर आई है। अच्छा राजीव लतीफ साहब, माइक हसन की कोचिंग, सलमान आगा की कप्तानी, बाबर आजम की बैटिंग, शादाब खान की बॉलिंग, साइम अयूब की बैटिंग, ये सारे सवालात तो अपनी जगह, लेकिन सारी डिस्कशन में सारी ट्रांसमिशन में एक चीज़ जो मुझे कहीं लगा कि मिस है वो ये है कि उस्मान की विकेट कीपिंग, उनको कोई रिकग्नाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, कोई उनको मार्क्स देने के लिए तैयार नहीं है। ख़ासतौर पर इंग्लैंड के मैच में जो उन्होंने विकेट कीपिंग की है, उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी अदा की है। और इस टीम में मुझे लगता है कि साहबजादा फरहान के बाद अगर कोई अपनी जिम्मेदारी को समझकर काम कर रहा है तो वो सिर्फ उस्मान ही है। इत्तेफाक करेंगे इस बात से? जी बिल्कुल, कल बहुत अच्छी कीपिंग की है। जो पहला कैच उसने फिल सॉल्ट का पकड़ा है, अच्छा कैच, मतलब अंडर प्रेशर उन्होंने कैच किया। और फिर उसके बाद बेंटन का कैच था शायद, उन्होंने जो एक और कैच किया, उन्होंने बहुत जबरदस्त कैच किया है वो भी। और कीपिंग अच्छी की है उन्होंने, नो डाउट इसमें। और बैटिंग का भी है, थोड़ा थोड़ा जज्बाती हो जाते हैं, हमारी तरह ना जज्बाती हो जाते हैं, गेम को रीड नहीं कर पाते। और क्योंकि रीड नहीं इसलिए करते, वो 5 नंबर का प्लेयर ही नहीं है ना, 6 नंबर का प्लेयर थोड़ी है वो ऊपर से ले जाके अच्छे पावर प्ले में मारने वाला प्लेयर, जो हमने बैटिंग देखी हुई है। और उसके बाद जब इनको वहां पे परफॉर्मेंस करके 3 नंबर पे ओपन करके आए, यहाँ आके वो 6 नंबर पे 5 नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं थोड़ा। लेकिन उन्होंने अपनी एफर्ट की, जो रिसोर्सेज उनको मिले, जो उनके पास था, उन्होंने ट्राई अपनी की। हम उनकी जो एफर्ट है उस पर शक नहीं कर सकते, उनकी परफॉर्मेंस पे शक नहीं कर सकते। बहुत ट्राई की उन्होंने, जो उनके पास है, जिस नंबर पे खेल सकते हैं। तो स्पेशली जो आपने बात की ना विकेट कीपिंग की, वो अच्छी विकेट कीपिंग कल उन्हें फुल मार्क्स मिलते हैं उनको।